वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जुलाई के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम सब मिलके इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम करियर के मामले में देखेंगे और फिर लव के मामले में। तो करियर में जब मैंने शफल किया था कार्ड, मैंने एक ही डेक यूज किया है, और यहाँ पे शफल में बॉटम ऑफ द डेक में निकला है द मैजिशियन। ऐसा लग रहा है आप कुछ इस महीने मैनिफेस्ट करने वाले हो करियर के मामले में। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स है आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ wands, फिर उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर, और यहाँ पे है द डेथ कार्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चैलेंज से बहुत अच्छी तरीके से जूझ पाओगे। इस महीने अगर आपको कोई चैलेंज देगा तो उस चैलेंज को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर की ताकत से बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली उसको हैंडल कर पाओगे, और बहुत ही बैलेंस से उसको आप मैनेज कर पाओगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो आप मैनेज कर पाओगे ये कहीं ना कहीं एक टीम वर्क के दौरान होगा। आप टीम वर्क के साथ ये काम करोगे। हाँ, आपको शायद बर्डन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ सकता है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, और ये एक ट्रांजिशन का फेज़ है आपके लिए। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके करियर में कोई एक पर्सन है जो एक्चुअली मतलब जिससे आपका कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन बनता है, या फिर जो आपके ट्राइब के सोल ट्राइब के इंसान है वो आपके टीम मेंबर भी है, और वही आपके साथ यहाँ पे कोई काम या बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके। अगर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी या फिर मेंटल मतलब इमोशनल बॉडी या फिर मेंटल बॉडी को ही नहीं चेंज करेगा। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो कहीं ना कहीं अप हो रहा है। लेकिन हाँ, ये सबके बीच में मतलब करियर, फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका फिजिकल जो ग्रोथ है, जो सब कुछ आप जो कर रहे हो ना, उसको उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं बर्डन फील कर सकते हो इस महीने। और इस महीने आप बहुत सारा रुपए, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे रुपए सेव कर सकते हो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के लिए। और ओके, ये जो चैलेंज आपको मिलेगा ना, ये किसी पास्ट की पर्सन से ही आपको चैलेंज मिलेगा। पहले वो आपकी तरफ चैलेंज फेंकेंगे और बाद में जाके वो आपका दोस्त बन जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे वही चैलेंज से उभरने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो मतलब यहाँ पे आपको तैयार करने के लिए ये हो रहा है इस महीने, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर सको आगे आने वाले और भी चैलेंजेस के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ट्रेन करने के लिए ये सब हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर में जो ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ भी आपको मिलेगा, लेकिन ये लगभग 6 वीक्स की एनर्जी मुझे लग रही है। आपको 6 वीक्स तक वेट करना होगा, या फिर 6 मंथ्स, 6 वीक्स से लेकर 6 मंथ आपको वेट करना होगा। आपकी यहाँ पे प्रमोशन होगी तभी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है। ओके ओके, तो चलिए अभी लव के मामले में कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है चैरियट। ओके, आपका पूरी तरीके से फोकस होगा अपने करियर के ऊपर कहीं ना कहीं, और आप बहुत अच्छी तरीके से इस महीने बैलेंस कर पाओगे। बहुत क्या क्या हो रहा है कि आपकी जो इमोशनल बॉडी है और जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीके से सिंक में है अभी। आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी नहीं हो रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं हो रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो लव के लिए यहाँ पे पहला कार्ड जो है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए लव के मामले में ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ रिकॉन्सिलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन पास्ट के कुछ एक पर्सन जो थे वो आपको कहीं ना कहीं फॉरगिव कर चुके हैं और वो मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कोई करियर से या फिर वर्क प्लेस से, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से कोई पर्सन है जो आपका सोलमेट है, जैसे मैंने कहा। वो पहले आपकी तरफ टेस्ट मतलब उनसे आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंज में आप एक दूसरे के सामने आमने सामने आओगे, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ये एक्चुअली आपको फाइनेंशियली
चैलेंजेस देने के लिए, मतलब करियर में ग्रोथ के लिए ही ये पर्सन आपके सामने आए हैं, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा गया है, ताकि आप अपनी जो विश फुलफिलमेंट है, मतलब आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी एबंडेंस से जुड़ी हुई है, मतलब रिलेशनशिप और करियर और मतलब पर्सनल ग्रोथ सब एक साथ आपस में एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो अगर एक भी स्फीयर आपका ठीक चलने लगा तो धीरे धीरे और भी जो जगह है आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो उसकी कोशिश आप कर रहे हो और उसको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको आपके सामने चैलेंज लाना मतलब आ रहा है, उस चैलेंज की वजह से आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी करियर में, अपनी लव लाइफ में और हर एक जगह में आप ग्रो करने लगोगे। और यहाँ पे टीम वर्क की वजह से ही आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाएगा। आप बहुत बोल्ड हो जाओगे, आप लीडरशिप क्वालिटी में आने लगोगे और इससे ही आपका जो फाइनेंशियल ड्रीम है वो कंप्लीट होगा और ट्रांजिशन भी आपको मिलेगा। मतलब करियर से ही आपको फाइनेंशियल ड्रीम आपका कंप्लीट होगा और लव की वजह से ही आपका फाइनेंशियल ड्रीम यहाँ पे कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब लव और करियर इस महीने आपका एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप लव में तरक्की करोगे तो अपने आप ही आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप करियर में तरक्की करोगे तो यहाँ पे अपने आप ही आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा आपकी लाइफ में, और वो करियर के थ्रू ही आपके पास आएगा। और लव अगर पहले से इस इंसान को आप पहचानते हो तो लव के थ्रू ही आपका करियर में यहाँ पे एक चेंज आएगा, एक बूस्ट आएगा। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा बर्डन होगा क्योंकि देखिए एक साथ बहुत कुछ अगर चेंज हो रहा होता है किसी की लाइफ में तो बहुत यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम सब लोग मतलब कुछ भी काम करने से पहले तो बहुत कुछ बिखर सकता है, आपको लग सकता है डर, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आप संभाल लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है इस महीने और बहुत काम एनर्जी है। शांत हो आप थके हुए हो लेकिन आप शांत हो, ज़्यादा मतलब इधर उधर आपका जो दिमाग है वो भाग नहीं रहा है, ज़्यादा मतलब ओवर थिंक नहीं कर रहा है इस महीने। इमोशनल भी नहीं हो, ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ही फोकस्ड हो। एनर्जी बहुत मतलब स्टेबल एनर्जी है। ऐसे ही अगर पूरे महीने आप मतलब चला सकते हो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही मतलब ग्रोथ वाला साबित होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से क्या है। तो यहाँ पे है आपके लिए पार्टिसिपेशन और उसके नीचे प्रोजेक्शन। ओके, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, हायर सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, दोनों कनेक्शन हो सकता है। और आपके पर्सन यहाँ पे लिब्रा हो सकता है, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे जेमिनाई हो सकता है, और वृश्चिक राशि वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ पे मीन राशि वाले हो सकते हैं, कन्या राशि वाले हो सकते हैं, और मेष राशि वाले हो सकते हैं। इन सारी राशियां यहाँ पे, और धनु भी यहाँ पे है, धनु है, मकर है, ठीक है, धनु मकर ये दोनों राशियां भी हो सकती है यहाँ पे। मतलब 8 साइंस है, लिब्रा और जेमिनाई है, और यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियो है और मीन है, मीन राशि है, और फायर साइन में मेष और धनु राशि है। तो ये सारी राशियां हो सकती है आपके पर्सन की, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक ही मतलब साइन के होंगे, स्कॉर्पियो साइन के होंगे यहाँ पे, ज्यादा मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो या फिर हाँ स्कॉर्पियो ही होंगे, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस। मतलब आप ये जो पर्सन है ये आपके पूरा मतलब विपरीत स्वभाव के इंसान है। मतलब अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों में उठना बैठना सोशल होना इनको पसंद है, ऐसा कुछ है इनका। मतलब आप जो करते हो वो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत होगा। तो यही पर्सन है जो आपको करियर में भी ग्रोथ देगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लव में भी यही पर्सन, आप दोनों मतलब दोनों जगह पे यही पर्सन डोमिनेट करेगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे पार्टिसिपेशन और कार्ड्स देखते हैं। चलिए पहला कार्ड है एलोननेस, नो नथिंगनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंसिंग, स्ट्रेस, प्लेफुलनेस, पॉसिबिलिटीज, साइलेंस, एग्जिस्टेंस, बर्डन, अवेयरनेस, और यहाँ पे है थंडरबोल्ट, और यहाँ पे है आपका गिल्ट। ओके, देखिए बार्डन, जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बार्डन है, आप बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका सोल मार्च हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। आपकी फिजिकल बॉडी में चेंज आ रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, आपकी वर्क एथिक्स में चेंज आ रहा है, बहुत कुछ एक साथ चेंज हो रहा है, बदल हो रहा है आपका भाग्य। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारा क्या है कि पास्ट की ट्रॉमा आपकी रिसर्फेस होगी, तो उसको आपको यहाँ पे हील करना है। आपको कभी कभी लग सकता है आप बहुत अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो एक्चुअली, आप अपनी सोल के साथ मर्ज हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इकट्ठे आ रही है सब एक जगह पे। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकती है कि बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है, लेकिन उस काम ठीक तरीके से ना होने की वजह से भी आपको गिल्ट हो सकती है, यहाँ पे आपको परेशानी लग सकती है, आप खुद को नेगेटिव टॉक कर सकते हो। तो थोड़ा सा उससे बचना है आपको। आपकी जैसी एनर्जी मैंने टैरो से देखी है वैसे ही आपको यहाँ पे रखनी है एनर्जी, ज़्यादा मतलब गिल्ट में नहीं फंसना है,
यहाँ पे, कि कोई भी काम अगर नहीं हो पा रहा है ठीक है, उसको टाइम दीजिए, आराम से शांति से कीजिए, बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसकी वजह से अपने आप को स्ट्रेस देना बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। और प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कोई भी काम को। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन उसको खा ले, मतलब आपकी काम करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देगी। प्रोक्रेस्टिनेशन कभी मत करना। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहना है, थोड़ा सा मूड आपका लाइट रहे, इसके ऊपर ध्यान देना है। और बहुत सारा मेडिटेशन आपको इस महीने करना ही होगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगा, ताकि आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों से डील कर सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ चलेगा और जो बहुत आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। आप बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर सकते हो, ऑब्सेस्ड एनर्जी में रह सकते हो, और काम ना ठीक तरीके से होने की वजह से आप खुद को कोस सकते हो, नेगेटिव थॉट्स में जा सकते हो, गिल्ट में जा सकते हो। तो उससे आपको बचना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मेडिटेशन इसलिए करना ही होगा। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ओके। फिर है सर्विस, और यहाँ पे है आर्कएंजल राफेल। देखिए, हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। आप एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके साथ ही यहाँ पे हीलिंग भी आपकी तरफ भेज रहे हैं राफेल, आर्कएंजल राफेल। और यहाँ पे है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। देखिए, आपके पास विजन है, आपको क्या करना है आपको पता है, आपके पास पावर भी है, लेकिन उसको आप ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसको यूज करो। और यहाँ पे मुझे देखिए, ये कार्ड में है कि आप मतलब एक पर्सन किसी और एक पर्सन की हेल्प कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। हार्ट चक्र आपका ओपन होगा इस महीने, और उसकी वजह से आपको क्या चाहिए जिंदगी में उसका जो क्या है कि पता चलेगा आपको कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, और किसकी उसकी वजह से क्या आपको सेटिस्फाई होता है या नहीं, सोल आपका सेटिस्फाई होता है या नहीं, वो भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे दूसरों को सर्विस देने से पहले, दूसरों को मतलब मदद करने से पहले खुद की मदद पहले आपको इस महीने करना होगा। जितना आप इस महीने खुद की मदद करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे करके। फिर है यहाँ पे यमस, तपस और धर्मा। देखिए, आपकी ड्यूटी है इस महीने बहुत सारा मेडिटेशन करना, अपने बॉडी का ख्याल रखना, और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पानी पीने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपका वाटर इंटेक बहुत ही कम है, और जितना आप वाटर इंटेक करोगे उतना ही आपका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से हील होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो इमोशन है, जो अभी तक छुपा हुआ है, जो आप डिप्रेस साइड है, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आपको घिरे रखते हैं, वो सब सारी नेगेटिव थॉट्स बाहर आएंगे उनके बातों के माध्यम से, या फिर आपको ट्रिगर मिलने शुरू होंगे। उसकी वजह से ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लग रहा है मुझे, ये काफ़ी लंबे अरसे तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलेगा, लगभग 1 महीने से लेकर मुझे लगभग 4 महीने लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिनों तक चलेगा। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे बॉडी में आप डिहाइड्रेट ना हो जाओ, आपकी इमोशंस बैलेंस्ड रहे, उसकी वजह से आपको बहुत सारा पानी पीना है और बहुत सारा मेडिटेशन आपको करना है। अगर आपको बटरफ्लाई दिखे किसी भी रंग की, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अगर आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखे तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखे तो आपको लगना चाहिए कि आपके पास एंजल्स है, उसके ऊपर ख्याल रखना है। और आप अगर जब भी बटरफ्लाई दिखे तब आप क्या सोच रहे थे उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर है वॉक थ्रू योर फियर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है दूसरे लोगों के लिए नहीं, अपने आप को यहाँ पे प्यार देने के लिए बोला जा रहा है आपको। और आपकी जो डर है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती, या फिर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ये डिज़र्व करने के लिए, और मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा कम भी मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, ये जो थॉट्स है ये थॉट्स आपके लिए नहीं है। ये थॉट्स आपको कहीं ना कहीं नीचे ढकेल रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट डाल रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ डर है, इस बात का डर है कि मुझे अगर कोई छोड़ के चला जाएगा तो मैं इसे कैसे हैंडल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का अगर आपको डर हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है कि कैसे उसको फेस करें, ठीक है। तो यही है आपका एक्चुअली इनर वर्क, शैडो वर्क, जो भी आप कैसे मतलब कह सके। फिर है यहाँ पे बुक, एलिक्सर, द फ्यूचर, वाइल्ड फ्लावर्स, ओके। ये एक कार्ड उल्टा है, रिबिलियन, इसे मैं उल्टा ही रखना चाहूँगी। फिर है यहाँ पे नूस, ओके। देखिए, आपको सेल्फ साबोटाज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप खुद को ही मतलब यहाँ पे छोटे में माने छोटे देखते हैं, खुद को ही कम आंकते हैं दूसरे से। इसके वजह से क्या है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और गिल्ट में फंसा देते हैं। आपकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन आपकी ये वॉरिंग नेचर, ये जो सेल्फ साबोटाजिंग नेचर है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको कहीं नहीं पहुँचने दे रहा है। और आपको इस महीने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना है, बहुत सोशल होना है।
अगर आप सोशल नहीं होगे तो यहाँ पे आपका जो प्लानिंग है, आपका जो इमेजिनिंग है, आप जो सोचने की कोशिश कर रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, वो प्लान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा। इस महीने करियर में अगर ग्रोथ करना है तो टीम के साथ काम करना आपको ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। और बॉडी का ध्यान रखना है। ड्रिंक, बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना है, ज़्यादा मतलब शुगरी चीज़ें मत खाना, चीनी वाले खाने को त्याग करना है। ज़्यादातर करके जो मीठी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोक वगैरह, जो भी कुछ है, पैक्ड जूसेस मत खाना, मत पीना, ये आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। और इस महीने आपके लिए रोमांस है। जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में जो है वही पर्सन आपको लव के मामले में हेल्प करेगा, मतलब उनके साथ ही आपका प्यार हो सकता है, या फिर वो पर्सन आपको किसी और से मिला सकता है जो आपका लव है। और यहाँ पे अगर आपको किसी से लव है तो वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे अपनी करियर में ग्रो करने के लिए यहाँ पे। और आपको, जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोगों से मिलना है, बार बार जानना है। और यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़ना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर, ज़्यादातर अपने ऊपर। आप देखिए, यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर लेंगे लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको बदलना है। जितना आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे उतना ही आप इस महीने आगे बढ़ोगे। फिर है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। देखिए, आपको पता है कि कब आपको सरेंडर करना है, कहाँ पे आपको पीस क्रिएट करनी है, कहाँ पे अपने साथ आपको पीस में आना है, वो आपको पता है। तो उसको कीजिए ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जुलाई महीने का जो मतलब सिग्निफिकेंस है, जो जुलाई महीने का आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रहा है, दरवाजे पर है, उसको खोल दीजिए, उस दरवाजे को खोल दीजिए और बाहें फैलाकर उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर है माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कॉम्पैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। ओके, देखिए ये मुझे भी लगा, लेकिन मैं मतलब पहली बार इतना फंबल करी हूँ और बातें कहते कहते मैं भूल जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थ्रोट चक्र के ऊपर भी काम करना है कहीं ना कहीं। आप जो सोचते हो, जो कहना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप नहीं कहते हो। तो यहाँ पे आपको बोल्ड अगर होना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी में आना है, तो यहाँ पे आपको आपका जो ट्रुथ है, जो आप कहना चाहते हो दूसरे लोगों से कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी मुझे, कि ये चीज़ें आपको करना चाहिए, जो भी कुछ है आपको यहाँ पे बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो और भी ज़्यादा डैमेज होता जाएगा, हीलिंग नहीं होगा। तो थ्रोट चक्र आपको ठीक रखना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थायराइड की भी इशू है और स्टैमरिंग की भी इशू है, आप बात करते करते अटक जाते हो, तो उसके ऊपर इस महीने आपको काम करना है। जितना आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा इफेक्ट डालता है। फिर है आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियसली यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है और यहाँ पे राफेल, आर्कएंजल राफेल आपको हीलिंग और एबंडेंस भेज रहा है, तो उसका एक्सेप्ट कीजिए। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ अगर ये आ जाए तो क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। तो ये रहा स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग्स।